Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's session where we'll discuss these articles that you can see in front of you. जल्दी से आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि आज हमें क्या कवर करना है एंड देन यू विल स्टे कनेक्टेड ऑल्सो एंड एक माइंड में रहता है कि अच्छा ठीक है जो आप 25-30 मिनट लगाने वाले हो वहाँ पर आप क्या क्या कवर करोगे, राइट। सुकन्या समृद्धि योजना तो क्यों न्यूज़ में है, क्या इसमें ऐसे चेंजेस लेकर आए हैं, क्या नए फीचर्स हैं, ये सब पढ़ेंगे। आपके जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक कर सकते हो और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही सही। देन यू हैव युद्ध अभ्यास डिफेंस के पर्पज से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी प्रीलिम्स प्लस मेंस, दिस प्रीलिम्स। एंड सहरिया ट्राइब क्यों न्यूज़ में है, क्या कॉन्टेक्स्ट है वो देखेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी है। प्लास्टिक पॉल्यूशन इन इंडिया, जीएस पेपर 3 मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू योर एनवायरनमेंट सेक्शन। सो प्रीलिम्स के लिए भी, बट मेंस के लिए आई वुड से ज़्यादा इसमें मैं आपको फैक्ट्स दूंगी, डेटा दूंगी, तो आप अपना नोट्स यहाँ पर बनाते चलना साथ साथ, ठीक है। सो दिस विल बी आवर सेशन फॉर टुडे। डू मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले प्रोसीड करने से पहले ही, पहला आर्टिकल देखने से पहले फटाफट जाइए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। कैसे करनी है, जो नए बच्चे हैं, पुराने वालों को पता होगा, जो नए हैं अगर कोई देख रहा है तो उनको बता रही हूँ। अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए एक लाइक बटन है, उस पर क्लिक कर देना है, बस दैट्स इट। कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन गिव योर फीडबैक्स, डू राइट इट डाउन। जब आप अच्छे कमेंट्स देते हो तो भी मुझे अच्छा लगता है, आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड, ठीक है। सो डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, इट्स अ वे फॉर कम्युनिकेशन। अगर कोई डाउट भी होता है देयर ऑल्सो यू कैन आस्क मी, सो आई डू रीड योर कमेंट्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी कोई भी सेशन पब्लिश होता है किसी भी मेंटर का तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है एंड यू कैन सी राइट अवे, राइट। चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। हाल ही सरकार ने कुछ चेंजेस लेकर आए हैं टू द रूल्स ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना विच आर प्लान टू कम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो जो नए चेंजेस लेकर आए हैं दे विल कम इन टू एक्शन 1 अक्टूबर 2024 से। क्या अपडेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट्स का है, बट हमारे लिए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी जानना इम्पॉर्टेंट है। एक सेविंग स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन सरकार लेकर आई, अंडर दैट कैंपेन जिसका मकसद क्या था, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट करना, उसी के तहत ये सेविंग स्कीम जो है सुकन्या समृद्धि योजना ये लेकर आई गई। एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसके अंदर गार्डियन जो है दे कैन ओपन अ सेविंग्स अकाउंट फॉर देयर गर्ल्स विद एनी इंडियन पोस्ट ब्रांच या फिर कमर्शियल बैंक के साथ आप एक खाता वहां पर खुलवा दीजिए, राइट। तो क्या होगा, कौन एलिजिबल है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या फीचर्स हैं, वो सब पढ़ते हैं। पहले तो कौन खोल सकता है अकाउंट, क्या एलिजिबिलिटी है। पहले तो द गर्ल मस्ट बी एन इंडियन रेजिडेंट, सबसे पहली बात ही यही है। द गर्ल मस्ट बी यंगर देन 10 years old। जब ये अकाउंट आप खुलवाने जा रहे हो तो लड़की की जो एज है दैट मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 10 एट दैट टाइम। हर एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक SSY अकाउंट जो है, ओनली 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड इज अलाउड, राइट। NRIs are not allowed to open these accounts. They are not eligible to open these accounts. The girl must operate the account once she attains the age of 18 years. So once the girl जिसके लिए अकाउंट खोला she turns 18, she must manage the account herself. So कमर्शियल बैंक में, पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खोला जा सकता है और इसके अंदर फैमिलीज जो हैं अपनी लड़कियों के लिए फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं इन अ वेरी सिक्योर मैनर। गवर्नमेंट इज बैकिंग इट और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो फीचर्स क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। मिनिमम यू कैन डिपॉजिट इज लाइक 250 rupees in a year. Maximum you can deposit is 1.5 lakh in a year. You can make those deposits in the multiple of 100. ठीक है। You need to keep depositing this money for 15 years. The period is for 15 years. The scheme matures after
21 years from the date the account is opened, so उसके 21 साल the जो scheme है that matures after 21 years, maturity of this SIP. Now once that account completes 21 years, तो कोई इंटरेस्ट उसके बाद नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल एक बार वो अकाउंट 21 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग. अच्छा, यहाँ पर अगर विड्रॉ करना है तो आप कब विड्रॉ कर सकते हो? जब आपकी लड़की 18 साल की हो चुकी है, शी टर्न्स 18, या फिर उसने अपना 10th ग्रेड फिनिश कर लिया है, विच एवर कम्स फर्स्ट, यू कैन विड्रॉ द मनी फॉर द गर्ल्स एजुकेशन. एक तो ये है, इसमें अभी आपको बताऊंगी. और एक, अगर आपको पार्शियल विड्रॉ करना है तो यू कैन टेक अप टू 50% ऑफ द मनी दैट वॉज इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब बिफोर, मतलब वो साल लगा लो बिफोर यू अप्लाई फॉर द विड्रॉल, उससे एक साल पहले की बात कर रहे हैं. तो मैक्सिमम 50% ऑफ द अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, राइट. तो ऐसा विड्रॉल जो है इट इज अलाउड ओनली आफ्टर द अकाउंट होल्डर हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स और हैज पास्ड 10th स्टैंडर्ड. कोई भी इसमें से पहला हो गया तो यू कैन विड्रॉ, और कितना, यू कैन टेक अप टू 50% ऑफ दैट मनी. टैक्स बेनिफिट्स, यस, यू कैन रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम हेयर ऑल्सो. इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए स्कीम ने टैक्स बेनिफिट्स भी दिए हैं. जो भी इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर करी जा रही है, इट कैन बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अप टू मैक्सिमम कैप ऑफ 1.5 लाख. तो बेसिकली यू कैन रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम बाय अप टू 1.5 लाख थ्रू दिस अकाउंट. जो इंटरेस्ट इस पे कमाया जाएगा इस अकाउंट से आपको जो भी मिलेगा दैट इज टैक्स फ्री. जब अकाउंट मैच्योर होगा तो पूरा अमाउंट जो है इंटरेस्ट के साथ दैट इज टैक्स फ्री. अभी नए रूल्स क्या हैं वो बता देती हूँ. 2 चीजें हैं जो आपको बस ध्यान में रखनी है. पहला तो ये है, अगर वो अकाउंट जो है वो खुला है, दैट वाज ओपन्ड बाय अ ग्रैंड पेरेंट, तो वहां पर द अकाउंट इज, इफ इट इज ओपन अंडर द गार्डियनशिप ऑफ ग्रैंड पेरेंट हु आर अदर देन दोज लीगल गार्डियंस, सो गार्डियनशिप ट्रांसफर करनी पड़ेगी टू द गर्ल्स पेरेंट्स और लीगल गार्डियन, राइट. तो ये बात है, अगर अकाउंट खुलता है अंडर द गार्डियनशिप ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, द गार्डियनशिप शेल बी ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन एंटाइटल्ड अंडर द लॉ इन फोर्स, दैट इज नेचुरल गार्डियन मतलब पेरेंट्स, नहीं तो लीगल गार्डियन. इफ इट इज नॉट डन तो अकाउंट बंद हो जाएगा, परमानेंट क्लोज हो जाएगा. और जिन फैमिलीज ने, इफ अ फैमिली हैज ओपन मोर देन 2 SSY अकाउंट्स, तो जो भी एक्स्ट्रा अकाउंट है दैट विल ऑल्सो बी क्लोज, क्योंकि वो रूल्स को वायलेट कर रहा है. तो फैमिलीज विद मोर देन 2 अकाउंट्स विल फेस द क्लोजर्स ऑफ द एक्सेस अकाउंट्स. तो ये विद मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा की बात करी जा रही है, तो फिर वो इरेगुलर अकाउंट्स में काउंट होगा. अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले किसी ने अगर पॉलिटी पढ़नी है, कोई दिक्कत आ रही है, तो यू कैन रेफर दिस, फ्री ऑफ कोर्स है, नॉट अ सिंगल मनी इज बीइंग टेकन फ्रॉम यू. प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, प्रज्ञा मैम सेशंस ले रही हैं. बेसिक से, मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं वो भी बेसिक से, फाउंडेशनल आपकी नींव स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेशन है, और सब लिस्ट है पूरी, सेशंस आते हैं, यू कैन सी. चैनल तभी बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लो. देखो ऐसा है, ये चाहे ये वाला सेशन ले लो, चाहे आगे आपके पास ये करंट अफेयर्स में, आई एम डीलिंग विद करंट अफेयर्स, बट इफ इन केस यू वांट कि अच्छा कोई एक ऐसा सिंगल टॉपिक है जिसपे यू वांट वीडियो, सो देर आर स्पून फीड सेशंस बाय प्रज्ञा मैम ऑल्सो, यू कैन टेक दोज सेशंस, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये जो डेली न्यूज एनालिसिस देख रहे हो दैट टू इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको पता ही है, कोई भी 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा है, किसी भी इन सेशंस के लिए नहीं लिया जा रहा है, और क्वालिटी वही है. यही सेशन आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे 50-60 हज़ार रुपए का कोर्स लोगे जिसमें पॉलिटी होगी, करंट अफेयर्स होंगे, क्यों भरने हैं जब यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है और सेम क्वालिटी के साथ मिल रहा है, राइट. कभी कभार हमें ऐसा होता है कि जहाँ पर 10,000 लगे हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है. यही इन सेशंस का मकसद है कि 1 रुपया भी आपसे चार्ज ना किया जाए, और वही कंटेंट with the best of quality is being provided on this platform. So do share these sessions if you like, so that we have an extended family. Be consistent with these sessions. पहली बात तो यही है, अगर आप डेली न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हो, एक दिन का भी छोड़ दोगे तो वो पाइल अप हो जाएगा. हर दिन का करंट अफेयर आपके सिलेबस का पार्ट बनता जा रहा है. तो प्लीज़ मेक श्योर यू बी कंसिस्टेंट विद स्पेसिफिकली दीज डेली न्यूज़ एनालिसिस, क्योंकि डेली मतलब सेशन के नाम ही यही है, डेली है, DNA है, डेली न्यूज़ एनालिसिस है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, पूछेंगे युद्धाभ्यास एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच की है? इंडिया और US के बीच की है. एक बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है
दैट इज सेट टू कमेंस एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान। तो राजस्थान में एक्सरसाइज होगी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएस की है, हर साल होती है। हाँ जी, कब से हो रही है? 2004 से हो रही है। दोनों देशों के बीच में जो कॉपरेशन है, दोनों आर्मीज के बीच में, वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। क्यों? You share your training methods. You participate in these cultural exchanges. You participate in joint military operations. तो यहाँ पर you improve your cooperation. दोनों armies जो हैं, their goal is to improve cooperation by sharing, by participating in these military operations. Last exercise जो हुई थी वो अलास्का USA के अंदर हुई थी. The previous edition was conducted at Fort Wainwright. तो ये ध्यान में रखना है. ये वाला जो एक्सरसाइज हो रही है 2024 की, ये 20th एडिशन है. लास्ट वहां हुआ था, ये वाला 20th एडिशन है, और इस बार कहाँ होगा? राजस्थान के अंदर होगा. राइट? पर्पस एक्सरसाइज का यही है, ताकि यू आर हेल्पिंग बोथ द आर्मीज टू वर्क टुगेदर बेटर. इंटर ऑपरेबिलिटी इंप्रूव हो रही है. यू आर स्ट्रेंथनिंग योर एबिलिटी टू ऑपरेट इन टफ सिचुएशंस. दे विल प्रैक्टिस एडवांस्ड मिलिट्री टैक्टिक्स. राइट? इमरजेंसी के टाइम पे काम आएंगी ना फिर. सो दिस ईयर्स एक्सरसाइज, इस बार की जो ये इस साल की एक्सरसाइज होने वाली है, इट विल हैव द वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएस कंटिजेंट विद अबाउट 600 यूएस सोल्जर्स. ठीक है. और एक बात ध्यान में रखना, M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो है, यूएस आर्मी विल ब्रिंग दिस एडवांस्ड इक्विपमेंट. दिस पर्टिकुलर ये जो रॉकेट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, दे हैव अ वेरी प्रिसाइज, दे डिलीवर दिस प्रिसाइज स्ट्राइक ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. अटेंशन इनको मिली बिकॉज ऑफ देयर यूज इन यूक्रेन ऑल्सो. सो ये एक इस बार एडवांस चीज जो होने वाली है इस एक्सरसाइज के अंदर. सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी. आगे बढ़ते हैं. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 के बारे में डिस्कस करते हैं. हाल ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रेजेंटेड दिस अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज. एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना हमारा मकसद है. तो ये अवार्ड जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव to recognize and promote the efforts in improving. I'm really sorry for that. Yeah, so this award is a part of an initiative to recognize and promote the efforts in improving air quality. स्वच्छ वायु नाम से ही पता चल रहा है, क्लीन एयर, एंड सर्वेक्षण का मतलब सर्वे. तो ये अवार्ड जो है सिटीज को इवैल्यूएट करता है, रीजन्स को इवैल्यूएट करता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और ज़्यादा बेटर हों, इसको एनकरेज करता है ये पर्टिकुलर अवार्ड. सिटीज को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, कि अच्छा किस तरीके से आपने एयर क्वालिटी इंप्रूव की है, क्या आपकी परफॉर्मेंस है. और ऑब्वियसली जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं तो आप एनकरेज भी करते हो ना टू गेट बेटर इन दीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. 7 सितंबर को, ये बात ध्यान में रखना, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व किया जाता है. मकसद यही है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर, टू एनकरेज दीज एफर्ट्स कि एयर पोल्यूशन कम हो और क्लीन एयर हो और एक हेल्थियर एनवायरनमेंट हो. ठीक है. चलिए, तो ये इनिशिएटिव तो आपको पता चल ही गया. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जो है, दे आर गिवन बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सिटीज की रैंकिंग करी जाती है, हाउ वेल दे इम्प्लीमेंट देयर प्लान्स टू इम्प्रूव देयर एयर क्वालिटी, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. अच्छा, इसके अंदर ना 130 सिटीज की रैंकिंग करी जाती है. राइट? गोल क्या है? टू कट डाउन द एयर पॉल्यूशन बाय 40%. हियर यू कैन सी, जस्ट 40% एयर पोल्यूशन आपको कम करना है बाय द ईयर 2025-2026. प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है. ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं. अवेयरनेस बढ़ाना, सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना कि कैसे एयर पोल्यूशन आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन देना.
शो करना कि हाउ द एयर क्वालिटी डिफर्स बिटवीन वेरियस सिटीज़, तो सिटीज़ को कंपेयर करना. एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के जो गोल्स हैं ऑफ इंश्योरिंग क्लीन एयर फॉर एवरीवन. तो 130 सिटीज़ हैं दैट आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम. सबको इवेल्युएट किया जाता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो वो सबमिट करते हैं ऑन दिस पोर्टल, राइट. अब सिटीज़ की जो रैंकिंग होती है ना, वहां पर कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरी बनी हुई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 में जो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो वहां पर जो अवार्ड दिया गया है वो है सूरत, जबलपुर और आगरा. कैटेगरी 2 में वो सिटीज़ आती हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच की है, अमरावती, झांसी और फिरोजाबाद इस कैटेगरी के अंदर आई हैं, दे आर अवॉर्डेड. कैटेगरी 3 के अंदर जहां पर पॉपुलेशन अंडर 3 लाख है, रायबरेली, नालगोंडा, नालागढ़, तो नालगढ़, ये जो जगहें हैं दे आर अवॉर्डेड इन द कैटेगरी 3. ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ पढ़ो, फटाफट से कॉन्टेक्स्ट देखो और मुझे 2 मिनट दो. एक ट्राइब है, सहरिया ट्राइब, राजस्थान में है ये ट्राइब. न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट 172 केसेस ऑफ माल नरिश चिल्ड्रन हैव बीन आइडेंटिफाइड अमंग दिस ट्राइबल्स इन दी बारन डिस्ट्रिक्ट विद इन 2 वीक्स, ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है. तो माल नरिश चिल्ड्रन जो हैं एटलीस्ट 172 आपको बता रहे हैं कि रीसेंट रिपोर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया है कि एटलीस्ट 172 केसेस ऑफ द चिल्ड्रन हो दोस हु आर सफरिंग फॉर माल न्यूट्रिशन अमंग दिस ट्राइबल कम्युनिटी. जिन बच्चों को एनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, विटामिन नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे फॉर देयर नेसेसरी ग्रोथ. ठीक है, ये जो ट्राइब है इसके बारे में बात करते हैं. पहली बात तो ये, दिस ट्राइब इज क्लासिफाइड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. पहले बहुत बार ये आ चुका है पीवीटीजीज के बारे में कि ये ट्राइब पीवीटीजी है या नहीं है. मैंने होमवर्क भी दिया था कि पीवीटीजीज में कौन कौन सी ट्राइब आती हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है, अगर है तो क्या है, आपका होमवर्क है. जिन्होंने पहले नहीं किया दोबारा दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखो तो यूपीएससी पीवीटीजीज पे सवाल पूछ चुकी है प्रीलिम्स के अंदर. ठीक है, ये ट्राइब कहाँ रहती है? एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के एरियाज में. नाउ दिस ट्राइब इज ऑल्सो नोन बाय सम अदर नेम्स. व्हाट आर दोस? सहर, सेर, सावर, सहरा, साउर, ये कुछ नाम है इनकी. अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखोगे, सो दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. एंशियंट टाइम में चला जाओ, इवन द डेज ऑफ द रामायणा, बहुत पुरानी इनकी हिस्ट्री है. दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप्स इन इंडिया. ये आपको देखने को, इनकी लिविंग कंडीशंस की बात करूं, सो दे लिव इन सेपरेट एरियाज इन द विलेजेस. दिस व्हेन इसको एक टर्म दी गई है विच इज कॉल्ड सहराना, राइट. इनके जो घर हैं दे आर मेड अप ऑफ स्टोन बोल्डर्स, मतलब स्टोन स्लैब रूफ्स हैं, कुछ मड हाउसेस भी आपको देखने को मिलेंगे. रही बात इनके सोशल स्ट्रक्चर की, जो सेम कास्ट के लोग हैं दे लिव क्लोज टू ईच अदर. कास्ट सिस्टम इस कम्युनिटी में बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. हिंदुइज्म ये फॉलो करते हैं. दे स्पीक अ डायलेक्ट दैट हैज इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिंदी एंड ब्रज भाषा. ठीक है, द डांस, अगर कल्चर की थोड़ा सा बात करूं, सो सहरिया स्वांग ये डांस है दैट दे नॉन फॉर. दे डांस इन्वॉल्व, एक मेल परफॉर्मर है दैट ड्रेस्ड इन अ फीमेल अटायर एंड डांसिंग विद अदर मेल परफॉर्मर्स. ढोल, मटकी, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है. इकोनॉमी की बात करूं, सो दे रिलाई ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, फार्मिंग पे रिलाई करते हैं. डेली वेज लेबर है, अपनी लिविंग के लिए ये सब वो करते हैं. एंड yeah, that was it for this particular tribe. As far as economy is concerned, that also I have shared. आज का लास्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो. डेटा है इसमें दैट आई राइट, डू राइट इट विद मी. साथ साथ लिखते जाओगे तो नोट बनते जाएंगे छोटे छोटे, और लास्ट में रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी. बिगेस्ट पोल्यूटर इन द वर्ल्ड हम ही हैं. टॉप स्पॉट इंडिया हैज सिक्योर्ड, एंड this is according to a new study that is done. देखो, प्लास्टिक पॉल्यूशन की जब बात करते हैं, सो
5 मेन सोर्सेज हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के। पहला, जो वेस्ट अनकलेक्टेड है, अनकलेक्टेड वेस्ट, trash that isn't picked up, that isn't collected, that is a source. Second, littering, throwing that trash on the ground in the environment ऐसे. Third, that collection system, क्या वो कितना वेल है cities में, countries में, how are you managing your waste. एक disposal that is uncontrolled disposal, मतलब you're dumping waste in those unauthorized places. Waste that is discarded after trying to recycle, वो भी एक सोर्स है प्लास्टिक पोल्यूशन का। 2020 की बात करूं तो ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट एमिशन जो था, दैट वाज, ग्लोबल की बात कर रही हूं अभी, 52.1 मिलियन टन। यू कैन राइट इट डाउन, ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट एमिशन 2020 में। 69% वेस्ट जो आया है, दे केम फ्रॉम जस्ट 20 कंट्रीज, और वो 20 कंट्रीज में से 4 लो इनकम कंट्रीज थी, 9 लोअर मिडिल इनकम ब्रैकेट के अंदर आती थी, और 7 अपर मिडिल इनकम कंट्रीज थी। कौन सी थी वो इतना नहीं जानना है। हाई इनकम कंट्रीज की जब मैं बात करती हूँ, ग्लोबल नॉर्थ की, लिटरिंग इज द मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। जब मैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज की, लो और ये मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करती हूँ, ग्लोबल साउथ की, तो अनकलेक्टेड वेस्ट, फर्स्ट वाला, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, राइट। इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर। हम 9.3 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हर साल रिलीज करते हैं, जो कि अगर आप टोटल में देखो सो दैट इज 20% ऑफ द ग्लोबल टोटल। So these greenhouse gases that are released throughout the entire life of that plastic, कितना harmful है। अब यहां पर ना डेटा में इश्यूज भी हैं। वी आर नॉट फुली इंक्लूडिंग द वेस्ट फ्रॉम रूरल एरियाज। ये जो ओपन बर्निंग हो जाती है अनकलेक्टेड वेस्ट की, दे माइट नॉट बी अकाउंटेड प्रॉपरली। सो इंडिया रिपोर्टेड प्लास्टिक वेस्ट जो है इंडिया का, दैट माइट बी अंडर एस्टिमेटेड ऑल्सो। इंडिया के बाद जो सेकेंड और थर्ड बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर्स हैं वो है नाइजीरिया और इंडोनेशिया। पहले टॉप पॉल्यूटर चाइना था, लेकिन चाइना ने अपने वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव किया है और अब वो 4th रैंक पे है। ठीक है, तो ये बातें हैं। 2022 में, जस्ट अ मिनट, हाँ, 2022 में यूनाइटेड नेशन passed a resolution also to end the plastic pollution. 2022 में इंडिया ने नए रूल्स भी इंट्रोड्यूस करे, बैनिंग 19 टाइप्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जैसे वो प्लास्टिक बैग्स और जो स्ट्रॉज हम यूज करते हैं, राइट। सो ये कुछ बातें हैं। बाकी यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट एल्स इज बीइंग डन इंडिया में ग्लोबली टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन, एनी ट्रीटी, एनी एग्रीमेंट्स, तो डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा खुद भी सर्फिंग करो, सिर्फ स्पून फीडिंग पे रिलाई करोगे तो भी सही नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता है तो यू शुड ऑल्सो लुक इन टू बाई योर सेल्फ एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। विल मीट यू इन अदर वन विद अदर आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।